नमस्कार साथियों, मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डियर भाई जी पे। साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 10th बिहार बोर्ड का मैथ का पहला चैप्टर, जो कि चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। इसको इंग्लिश में रियल नंबर कहा जाता है। जानेंगे यहाँ पे वास्तविक संख्या होती क्या। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्याएं शामिल हो। यहाँ पे एक भाषा में कह सकते हैं, वास्तविक संख्या उस संख्या को कहा जाता है जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों से मिला हुआ संख्या या दोनों से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्या से मिला हुआ संख्या क्या कहलाता है, वो बना हुआ संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। यहाँ पे देख सकते हैं परिमेय संख्याएं जैसे -1, -2, -1, 0, 1, 2 ये पूर्णांक संख्या है। 1/2 जिसे पीटा के रूप में लिख सकते हैं 2.5, जो मान संभव हो परिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्याएं जैसे √5 हुआ, √3 हुआ, पाई 22/7 ये अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हम जाने जो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या क्या कहलाता है, इस चीज को समझे। वे संख्या है जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों से मिलकर बना हुआ संख्या वास्तविक संख्या कहलाता है। एक भाषा में ऐसे कह सकते हैं। जैसे प्रश्नावली 1.1 का पहला वाला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन क्या बोला गया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का दूसरा नाम क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। यहाँ पे देखेंगे ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसका जो प्रमेय है वो क्या है। प्रमेय क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b के दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r प्राप्त होती है। जैसे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये क्या हो जाता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। हिंदी में इसको बोले तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। यहाँ पे जानेंगे जहां भाग में क्या होता है, यहाँ पे बीच में जो भाग में जो होता है उसको क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। इसको इंग्लिश में शॉर्ट नेम में ए कहा जाता है। ये साइड वाला जिसे भाग दिया जाता है किसी चीज में तो वो क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है। और जो भाग देने पर जो उसको जितना मतलब से लगाते हैं अपने लोग तो वो क्या होता है, भागफल होता है। और नीचे में जो शेषफल बचता है वो शेषफल होता है, जिसको शॉर्ट में आर बोलते हैं। यहाँ पे जानेंगे जो शेषफल क्या होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए 9 है, यहाँ पे हम 5 से भाग करेंगे इसमें तो क्या आएगा, तो एक बार में आएगा ये 5, इसको घटाने पे कितना आएगा 4। यहाँ पे ये हुआ, ये बी हो गया, ये क्या हो गया आर हुआ, ये क्या होगा क्यू होगा। यहाँ पे देखिए जो हमेशा इसका मतलब क्या होता है, जो बी हमेशा भी शेषफल जो होता है हमेशा भाजक मतलब बी जो है इसे हमेशा छोटा होता है या फिर 0 के बराबर होगा। एक 0 से आर या तो क्या होगा बराबर होगा या फिर 0 के बराबर होगा। अब बी से हमेशा जो है शेषफल ये जो है हमेशा छोटा होता है। यहाँ पे जैसे कि देखें भाग करने के बाद और जानेंगे यहाँ पे जहां एक को भाज्य कहते हैं, यहाँ पे समझे एक एक बात को। इंग्लिश में भाज्य को क्या बोलते हैं, डिविडेंट बोलते हैं। और बी को मतलब बी का मतलब क्या होता है, भाजक होता है। ये वाला भाजक हुआ और जिसको इंग्लिश में डिवाइजर कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, डिवाइजर। और क्यू को भागफल कहते हैं, ये हमारा भागफल हुआ। जैसे इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्विस्टेंट। जैसे कि तथा आर को शेषफल कहा जाता है। यहाँ पे देखें नीचे में जो आर होता है उसको शेषफल होता है। ये इंग्लिश में पूरा नाम इसका क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ये हमारा शेषफल कहलाता है। इसमें जाने हैं एक एक चीज को। और जैसे कि पहला प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे जैसे कि देखे एचसीएफ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है एचसीएफ उसको जानेंगे हम। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है जैसे हाईएस्ट, H4 क्या होता है हाईएस्ट, C4 क्या होता है कॉमन होता है, F4 क्या होता है फैक्टर। इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम सामर्थक, जिसको शॉर्टकट में क्या बोला जाता है, शॉर्ट नेम में मौसा बोलते हैं। अब इसी तरह हम आगे सोल्व करने वाले हैं, आपके सामने एक एक प्रश्न को सोल्व करेंगे और बारीक बारीक से समझेंगे। तो आप बने रहे हमारे इस वीडियो में। इसमें हम एक एक प्रश्न को हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए।
सबसे पहले हमारा सवाल है, पहला वाला है 135 और 225, दूसरा 196 और 38 या 220 और तीसरा है 867 और 255। यहाँ पे पहले वाले को हल करेंगे, यहाँ पे हल लिख लेंगे। सबसे पहला हम कर रहे हैं इसका हल। तो जब एचसीएफ का बात आए तो बड़े वाले संख्या का गुणनखंड किया जाता है, छोटे वाले का नहीं। और जब एलसीएम का बात आए तो छोटे वाला का किया जाता है। इस बात को हमेशा याद रखना है। जैसे यहाँ पे 225 है तो 225 में हम क्या करेंगे, 135 से इसमें गुणनखंड, मतलब इसको हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। 135 है, एक बार में आएगा 135, यहाँ पे लगा दिए। 5 से 5 का 0 हुआ, 2 में से 3 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, एक कहाँ से लेंगे, 12 में से 3 गया 9, एक एक कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो है 135 ये वाला आगे जाएगा और ये 90 से विभाजित होगा। यहाँ पे 90 से भाग करेंगे, फिर ये 90 90 का 90 एक बार में आया, ये 5 में से 0 गया 5 हुआ, ये 13 में से 9 गया तो 4। फिर इसमें क्या करेंगे, ये 90 को आगे लिखेंगे और 45 से भाग करेंगे। इसमें भाग करने पे कितना बार में आएगा, 2 बार। 45 गुना 90 आ गया, 0 0 कट गया। तो यहाँ पे देखिए भाज्य क्या है हमारा, 45 है, तो इसका ऐसे अब क्या हुआ, 45। अब जैसे कि इसमें पाए हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब हमारा ऐसे तो निकल चुका है, लेकिन इसको अब क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा इसको हमें दिखाना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लिख लेंगे चरण एक। चरण एक में पहला क्या काम किए, सूत्र पहले लिख लेते हैं, चूंकि ए बराबर क्या होता है, वी क्यू प्लस आर। अब पहला वाला मतलब कि इसमें कितना बराबर में बना है, 3 स्टेप बना। देखिए यहाँ पे पहला ये स्टेप ये हुआ, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप ये। तो मान लीजिए इसमें पहला जो हमारा जो होगा, तो ए ये हुआ, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये क्या होगा अपने लोग, क्यू होगा, और ये क्या होगा, आर होगा। तो हम ये वाला लिख रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए ए कितना है, 225 है, तो 225 लिख लेंगे, और फिर बराबर बी कितना है, 135 है, 135 लिख लेंगे, और फिर बी और क्यू के बीच में किस चीज का रिश्ता है, गुना का, तो यहाँ पे गुना लिख लेंगे। क्यू क्या है, 1 है, तो 1 लिखेंगे, और जोड़ आर कितना है, 90 90। इसका यहाँ पे क्या देखे हैं, जो जहाँ शेषफल 0 के बराबर हो या फिर 0 से बड़ा, लेकिन जो है 20 हमेशा जो है शेषफल इसका छोटा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए आर जो है 0 नहीं आया, तो इसीलिए यहाँ लिखेंगे, यहाँ शेषफल बराबर नहीं 0 है, यहाँ पे लिखें। और फिर आप दूसरा स्टेप, जैसे कि पहला स्टेप बन चुका है, दूसरा स्टेप देखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे चरण 2। चरण 2 में देखें, फिर क्या है, चूंकि ए बराबर वी क्यू प्लस आर। यहाँ पे जरूरी नहीं है बार बार फॉर्मूला लिखना, हम लेवल से लिख देते हैं ताकि आपको अच्छा समझ आए। अब दूसरा स्टेप में चलेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे ए क्या होगा, ये वाला भाग लेंगे हम। अब इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, अब इससे मतलब है, ये हुआ, ये यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, ये, और ये होगा हमारा आर होगा, ये क्या होगा, क्यू होगा। यहाँ देखिए लिखेंगे, चूंकि इसीलिए ए कितना आया यहाँ पे, 135, 135 लिखेंगे, फिर बराबर ये यहाँ पे बी कितना आया, 90, तो 90 लिख लेंगे। और क्यू कितना है, गुना देंगे, पहले क्यू कितना है, 1, तो 1 देंगे, फिर जोड़। आर कितना है, आर यहाँ पे 45 है, तो 45 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए फिर हमारा शेषफल कितना, 0 आया है, नहीं आया। यहाँ पे 0 आएगा, वहीं पे जाके इसको खत्म करना है हमें। तो फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ, फिर यहाँ शेषफल बराबर नहीं 0 है। यहाँ शेषफल 0 नहीं है, जहां पे 0 आएगा वहीं हम इसको खत्म करेंगे। जैसे कि ये दूसरा स्टेप भी देख लिए हैं, फिर तीसरा स्टेप में फिर इसको मिटाना पड़ेगा हमें। तीसरा स्टेप में हमारा क्या होगा, ए ये हो जाएगा, बी ये होगा, और क्यू ये होगा, और ये आर होगा। तो यहाँ पे देखिए फिर लिखेंगे चरण 3। जैसे कि यहाँ पे चूंकि सूत्र क्या होता है विभाजन एल्गोरिथम का, विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है ए बराबर वी क्यू प्लस आर। यहाँ पे क्या होगा हमारा, इसीलिए ए कितना है हमारा, 90 है, तो 90 दे देंगे, फिर बराबर बी कितना है, यहाँ पे बी हमारा 45 होगा, 45, फिर गुना क्यू कितना है,
क्यू यहाँ पे है कितना है 2 है 2 और फिर यहाँ पे आर कितना है नहीं कुछ है तो क्या है 0 है। देखिए यहाँ पे इसलिए यहाँ पे लिखेंगे यहाँ शेषफल बराबर कितना आया है 0 आ गया है। तो यहाँ पे सॉरी दोस्तों यहाँ पे एक चीज भूल गए हैं, जैसे यहाँ पे लिखना था हमें विभाजन एल्गोरिथम से, सॉरी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, ये पीछे हमें पहले ही लिखना था, चलिए कोई बात नहीं। फिर भी यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे देखिए शेष पर हमारा 0 आ चुका है, इसलिए अब इसको यहाँ पे यहीं पे खत्म होगा। फिर यहाँ पे लिख देंगे अतः क्या था हमारा पहला प्रश्न 135 लिखेगा, अतः हमें एचसीएफ बोला गया था तो यहाँ लिखने का था एचसीएफ बराबर कितना आया लास्ट में जो हमारा जो काटता है, जैसे यहाँ पे 45 जो है 90 को काटा है, जो हमारा भाजक होता है वही होता है हमारा एचसीएफ। तो जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे यहाँ एचसीएफ बराबर 45, ये हुआ हमारा आंसर, ये पहला। तो चलिए सोल्व करते हैं। हमारा पहला का दूसरा प्रश्न क्या है, जैसे यहाँ इसको हम सोल्व करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले हल। इसको हमें एचसीएफ निकालना है किसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा या यूक्लिड विभाजन परिमिका के द्वारा। यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे, यहाँ पे क्या है दूसरा है हमारा, ये पहला का दूसरा, ये पहला का दूसरा है, क्या है हमारा 196 और है 38,220। यहाँ पे ये बड़े वाले 38,220 को हम एचसीएफ निकालेंगे किसके साथ 196 से, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 3 अंक का ये भी अंक है, 3 अंक का इसमें भी लेंगे, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख लें 14 12 1 9 18 1 19, ये ज्यादा हो गया, इसको क्या करेंगे एक ही बार में लगाएंगे तो कितना आएगा 196। इसमें घटाने पे कितना आया 12 में 6 गया 6 हुआ, या 7 हो जा 7 में 7 जाएगा 9 जाएगा नहीं जाएगा, एक हासिल लेंगे कितना होगा 17 में से 9 गया 8 होगा, ये कितना बचा 2 में से 1 गया तो 1 हुआ, अब कितना उतरेगा यहाँ पे 2 उतरेगा। तो देखिए इसमें देखते हैं कितना बार में आएगा, जैसे कि इसको ढक लें तो कितना आता है ये 19 9 में 171, 9 बार में आता है। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं 9 बार में, 196 को 9 से गुना करेंगे, 6 में 54 हासिल 5 हुआ, 171 और 5 176 हुआ, 1764। हाँ आ जाएगा कितना बार में 9 बार में, कितना आया 1764। यहाँ पे घटाने पे कितना आया 12 में से 4 जाएगा तो 8, ये 5 बचा, 15 में से 6 गया तो 9, ये बचा कितना 7 और 7 7 कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल, कितना हमारे पास बचा है अब ये 2 यहाँ पे आएगा, और फिर यहाँ पे लगाएंगे, जब तक इससे छोटा ना हो जाए तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसका ऐसे आपका यही नियम होता है। जैसे यहाँ पे इसको बड़ा कर लें 196 इसको ढक लें, कितना बार में आएगा ये 19 पंचे 95, 5 बार में आ जाएगा। तो मान लीजिए हम 196 को 5 से गुना करेंगे, 6 पंचे 30 हासिल 3 हुआ, 19 पंचे 95 3 98, 980 आ जाता है, कितना बार में 5 बार में आ गया है 980, ये 0 0 कैंसिल हो गया, सारा कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो ऐसे अब कितना आ गया फिर यही 196 आ जाएगा। चलिए अब इसमें जैसे कि देखे हैं जो इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, सॉरी पीछे लिखे थे परिमिका तो इसमें विभाजन न देंगे, यूक्लिड विभाजन परिमिका से चलिए तो इसको हम यहाँ थोड़ा सा ये हो गया, आप थोड़ा इसको इधर लेना था, तो साफ साफ जितना साफ बनाइएगा उतना अच्छा ही नंबर मिलेगा आपको, तो इसीलिए साफ साफ बनाना है। जैसे कि यहाँ पे हमारा देखिए ये चरण सूत्र क्या होता है, क्योंकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, हमारा यहाँ पे ए ये होगा और बी ये हो जाएगा, क्यू ये हो जाएगा और आर यहाँ पे ये होगा।
तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ही स्टेप बनेगा। देखें यहाँ पे चरण एक, चरण एक में जैसे यहाँ पे फॉर्मूला पहले ही लिख चुके हैं यूक्लिड विभाजन का। यहाँ पे ए कितना है 38,000 सॉरी, ये चरण ऊपर लिख लें सही रहेगा, चरण एक। फिर यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए ए कितना आया है 38,220, फिर बराबर बी कितना है 196 गुना ये कितना है क्यू 195 और ये आर, ये नीचे में जो शेषफल कितना है आर इसका नहीं कुछ है, 0 है। यहाँ पे इसका शर्त क्या था, जहाँ शेषफल या तो 0 के बराबर होता है या फिर b से छोटा होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखिए कितना आ गया 0 आ चुका है, लिख लेंगे यहाँ शेषफल बराबर 0। तो इसका एचसीएफ क्या लिखेंगे, अतः एचसीएफ बराबर कितना आ गया यहाँ पे 196। तो ये हमारा प्रश्न यहीं पे हल होता है। अब दूसरे प्रश्न को, इससे आगे वाले प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए हम पहला का तीसरा प्रश्न को हल करेंगे। तीसरा क्या है हमारा, यहाँ पे लिख लेंगे पहला का कौन सा है, तीसरा कितना है 867 और 255। तो यहाँ पे हल लिख लेंगे, इसको बनाएंगे सबसे पहले। इसमें हमें याद रखना है यहाँ पे छोटा वाला इस साइड है और बड़ा वाला इस साइड है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें हमेशा जब एचसीएफ का बात आता है तो बड़ा वाला में छोटा से किया जाता है, तो इसको याद रखना हमें। तो जैसे कि यहाँ पे कितना है 867 है, इसमें हमें कितना देना 255। यहाँ पे एक कंफ्यूजन हमेशा होता है, जो 255 को 225 लिखा जाता है, तो इसको आप याद रखें और 255 ही दे, यहाँ पे 225 ना दे, ना तो फंस जाएंगे। जैसे कि आगे देखिए इसमें लगाएंगे, इसको ढक लें तो 3 बार आ जाएगा, तो 255 सॉरी, यहाँ देखिए 225 लिखा चुका था, तो 255 ये कितना बार में 3 बार में, 5 या 15 1 25 या 75 1 76 765 कितना बार आ गया 3 बार में लग जाएगा हमारा 765 आता है। ये घटाएंगे तो कितना आएगा 2 होगा, और ये 6 में 6 जीरो गया, ये कितना हुआ 1 हुआ। और देखिए हमारा ये 20 से छोटा आ गया 8, तो इसको हम आगे ले जाएंगे 255 और फिर यहाँ पे कितना बार है 2 बार में, तो 204 आता है। तो इसमें घटाएंगे 1, ये सॉरी, यहाँ पे कितना बचेगा 5 बचेगा, 2 2 कैंसिल होता है, तो 102 यहाँ पे लिख लेंगे। तो फिर 51 का को कितना बार पढ़ेंगे तो 102 आता है 2 बार में, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, तो 102 आ गया। यहाँ पे देखिए कैंसिल हो गया है, और यहाँ जो हमारा जो एचसीएफ कितना हो गया 51 हो गया। और इसको हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा इसको दिखाना है। जैसे यहाँ पे लिख लें चरण एक, देखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन सॉरी, सबसे पहले लिख लें यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है हमें, जो यूक्लिड विभाजन परिमिका, यहाँ पे एल्गोरिथम का बात हुआ है परिमिका से। जैसे कि एक आदमी का 2 नाम होता है, उसी तरह से इसमें जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को ही यूक्लिड विभाजन परिमिका कहा जाता है, तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे लिख लें, चूंकि क्या होता है यूक्लिड विभाजन परिमिका, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो इसीलिए हमारा पहला स्टेप देखना है, यहाँ पे लिखेंगे चरण एक, ये सही नहीं रहेगा, तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं चरण एक। अब लिखेंगे क्योंकि क्या होता है सूत्र ए बराबर वी क्यू प्लस आर। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जो हमारा ए क्या है, यहाँ देखिए हमारा कितना भाग, इसको ढक ले पहले। देखिए ये वाला एक स्टेप हुआ, ये एक भाग आया, ये दूसरा आया, ये 3 आया, ये तीसरा बार में आया, तो हमें 3 स्टेप तक ले जाना है इसको। हमारा पहला स्टेप क्या कहता है, मान लीजिए जो इतना तक हमारा कुछ नहीं, सिर्फ इसको लेना है, तो हमारा ए ये हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, और नीचे वाला क्या होता है आर होता है। यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए ए हमारा क्या आया, ये सॉरी 855 है,
सॉरी 867 है, 867 ले लिए। बी कितना है 255 है, पे गुना क्यू कितना है, क्यू है हमारा 3 है, फिर जो आर कितना है 102 है। हमें हमेशा कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे 255 को 225 लिखा जाता है, इस बात को आप याद रखें। हमारे साथ भी ये कई बार हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको हमेशा याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर यहाँ पे देखिए हमारा शेषफल 0 नहीं आया, यहाँ पे 0 आएगा वहां पे इसको छोड़ देंगे, वही हमारा ये आंसर हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे, यहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0, ठीक है, ये लिख दिए। अब फिर चलेंगे चरण 2 में। चरण 2 में फिर लिखेंगे यहाँ, चूंकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये जरूरी नहीं है अब बार बार फॉर्मूला लिखें, लेकिन ये फॉर्मूला इसलिए लिखते हैं ताकि आप अच्छा से समझ पाएंगे, एक एक चीज को समझ पाएंगे। तो ऐसे बनाते हैं तो और अच्छा है, और आपको अच्छा नंबर और मिलेगा इसमें। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा दूसरा स्टेप क्या कहता है, यहाँ पे ए हमारा ए हो गया, बी ये हो जाएगा, और क्यू ये हो जाएगा, और नीचे वाला ये क्या होगा आर होगा। तो हमारा ए, तो यहाँ इसीलिए ए कितना आया 255 है, ये बी कितना आया 102 है, फिर गुने क्यू कितना है ये 2 है, फिर आर कितना है यहाँ पे 51 है। तो देखिए यहाँ भी हमारा शेषफल आर जो है 0 आया है नहीं आया, जहां पे 0 आएगा वहां पे इसको एंड करेंगे, वहां पे खत्म करेंगे। हमारा आर कितना है यहाँ पे 51 है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ शेषफल बराबर नहीं 0, मतलब बराबर 0 है, मतलब 0 है नहीं है। इसका नियम क्या है, या तो शेषफल आर से छोटा हो, और क्या होता है शेषफल जो यहाँ जो शेषफल जो है 0 के बराबर हो, या 0 से बड़ा हो, ठीक है। फिर बी से क्या होता है शेषफल हमेशा छोटा होता है, इसका सत्य है। तो तीसरा स्टेप देखेंगे चरण 3। चरण 3 में क्या है हमारा, फिर लेंगे चूंकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसीलिए हमारा ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं, अब इसमें करना है। तो हमारा ए ये होगा, बी ये हो जाएगा, क्यू ये होगा, और ये नीचे वाला आर होगा। तो हमारा ए कितना है 102 है, तो 102 लिख लेंगे। बी कितना है 51 है, 51 दे दिया, फिर गुना क्यू कितना है 2 है, तो 2 देंगे। फिर आर कितना है, आर यहाँ पे 0 आ गया। देखिए हमारा 0 यहाँ पे आ चुका है, तो ये हमारा आंसर अब ये 51 आएगा, ठीक है। इसका ऐसे अब जैसे कि पहले ही देख चुके थे अपने लोग इसको, लेकिन हमें विभाजन एल्गोरिथम परिमिकार से इसको दर्शाना था। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ शेषफल बराबर 0 है, यहाँ पे 0 आ गया है, इसीलिए यहाँ पे लिख लेंगे, हम एचसीएफ निकालने के लिए बोला था, लिखेंगे यहाँ अतः एचसीएफ बराबर कितना आ गया यहाँ पे 51, तो यहाँ 51 ये हुआ हमारा आंसर। तो दोस्तों ये पहला का 3 प्रश्न को यहाँ पे हम हल कर चुके हैं, और अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई प्रश्न के साथ। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उम्मीद करते हैं आप इसको लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ साथियों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस सवाल को अच्छा से समझ पाए। धन्यवाद।